समझा नहीं कोई जाना नहीं दूर से तेनू मैं मिला। आप एक कैसेट होते हुए इतने बड़े घर में कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमाद असलम। ईद का रोज है, ईद की खुशियां हर घर पर मनाई जा रही हैं। इसी तरह शोबिस के सितारे भी अपनी फैमिली के साथ ईद का त्यौहार मनाकर लम्हों को यादगार बनाते हैं। इन लम्हात को हम कैमरे की आंख में महफूज बनाकर नाजरीन आप तक पहुंचाएंगे। ये भी शादी है, घर पर मदर भी है आपकी, तो दूसरी शादी के लिए आपको मनाना पड़ा घर वालों को, फिर शादी के लिए आगे हाँ किया आपने? देखिए जी, बात यह है, मैंने कोई गैर शरई काम तो नहीं किया, ठीक है। उसको उसका शोबिस छुड़वा के उसके साथ निकाह किया। फिर मैंने जब अपने घर वालों को बिठा के बात की तो चूंकि एक शरई काम था तो उसमें किसी का कोई एतराज़ नहीं। और ये मैं आपको बताऊं कि उसमें मेरी पहली बीवी ने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा जी, उसमें मेरी पहली बीवी ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया कि भाई आपने कोई ऐसा गैर शरई काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। पहली बीवी भी खुश, दूसरी भी खुश, देख लें। और ईद की खुशियां फिर मनाई जा रही हैं। जी जी। आपने घर पे क्या बनाया है? मैंने तो बहुत कुछ बनाया, आपको भी खिलाएंगे, देखते हैं। मीठे में क्या बनाया है? क्योंकि मैं सच में बताऊं, क्योंकि उस घर चले गए थे मॉर्निंग में, तो उधर काम करते रहे, तो यहाँ रसमलाई है और बारबेक्यू का अरेंज माजिद ने करवाया। लेकिन आप जिस दिन चाहें आप आए, मैं आपको घर का खाना भी खिलाऊंगी। माजिद को पता है मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ और बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में साथ। नहीं बिल्कुल, आप हर काम में आगे आगे रहती हैं। मुझे ना मेरी तबीयत में जो इतना ठहराव आया ना, उसमें माजिद का बड़ा अमल दखल है। मुझे इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है दुनिया में, जीने के तरीके, बात करने के, अल्फाजों का चुनाव। शायद हम लोग शोबिस में काम तो करते हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो सीखी नहीं जाती। टाइम ही नहीं मिलता, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं असल ज़िंदगी क्या है। तो असल ज़िंदगी आपका अच्छा शोहर हो तो वही आपको सिखाता है। बिल्कुल ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो असल ज़िंदगी, मुझे आप यकीन जानिए मैंने लाखों कमाया है। महीने में जितनी मेरी इनकम थी शायद ही किसी आर्टिस्ट की रही हो, लेकिन उसमें वो मुतमईन पर नहीं था, वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं था इंसान की, वो और बरकत वो नहीं थी जितनी मुझे लगता है कि अब बरकत है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह माजिद सारा घर चलाते हैं और इनके पैसों में बहुत बरकत है। और मैं अभी अपना सैलून रन कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं ख़त्म होते। पहले लाखों कमा के 1 रुपया नहीं बचता था, अब थोड़े से कमा के और मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं होते। बल्कि मुझे माजिद कई दफ़ा कहते हैं कि तुम 10-10 दिन तुम्हारे पास में उतने ही पैसे रहते हैं, बरकत ही बहुत है। क्योंकि जब आप दुनिया में रहकर अल्लाह के निज़ाम से जंग करते हैं तो आपकी हर काम से बरकत उड़ जाती है। और जब आप ज़ाहिर तनकीद तो होती है, जब आप राह मुस्तकीम पे आते हैं तो लोग तो बुरा भला भी कहते हैं सारा। और मैं समझती हूँ कि इससे हमारे गुनाह ही झड़ते हैं। जो हमें कहते हैं वो अपनी तरबियत बताते हैं और अपना खून बताते हैं। और वो अभी भी ये जो आपका शो चलेगा मैं आपको लिख कर देती हूँ, इसके नीचे भी बहुत बैड कमेंट्स आएंगे। जब ये नहीं, क्यों बैड कमेंट्स आएंगे? सब देखने वाले देख लें, शरई काम किया है और अच्छे से दिन गुजार रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आदत होती है। अब हमारे पास कई जाहिर है, मैं सैलून चलाती हूँ, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं और जो क्लाइंट्स आती हैं, घरेलू बच्चियाँ, 2-2 तलाक़ें हुई हुई हैं, फिर शादी होती है। पर ये तो अल्लाह का निज़ाम है, जो नसीब में लिख दिया जाता है वो कैसे हट सकता है। तो उन पे तनकीद नहीं होती। लेकिन शोबिस की औरत, क्योंकि वो शोबिस कर रही है, वो एक खुली किताब है, दुनिया के सामने उसकी सारी ज़िंदगी है, तो उस पर बार बार तनकीद। मैं खुदारा लोगों से यही कहना चाहती हूँ, इतनी तनकीद ना करें कि जो सीधे रास्ते पर भी चल रहा है और वो मजबूर हो जाए ये सोचने पर कि शायद मैंने ये भी गलत रास्ता चुन लिया है। बिल्कुल। तो इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बल्कि अप्रिशिएट करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि बल्कि अप्रिशिएट करें ताकि मज़ीद जो और लड़कियां जो शोबिस से मुंसलिक हैं और वो इस रास्ते पर चलना चाहती हैं, अपना घर बनाना चाहती हैं, उनमें भी एक हौसला है कि हाँ भाई सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और करना चाहिए। अब आप दोनों पर कोई फिल्म बनाई जाए तो फिल्म का नाम क्या होगा? आप बताएं जी, पहले फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म इंडस्ट्री तो छोड़िए तो नहीं आप दोनों पे अगर बन जाए। नहीं, अगर हम दोनों पे, हम तीनों पे बना लें तो फिर नाम मुझे पता है। क्या? रणमुरी। नहीं, जरा ऐसे फन के लिए, लाड़न ना ये लाफ्टर के लिए नहीं लड़ते भी हैं आप? गुस्सा आता है कभी कभी? खुदाया इनका गुस्सा
लेकिन आप अच्छा पूरी नीचे भी आ जाता है? फौरी 1 मिनट। और आपका गुस्सा फिर ऊपर ही रहता है कि आ जाता है नीचे? नहीं, मैं असल में ना अब थोड़ी कूल हो गई शायद, मुझे पता चल गया इनकी नेचर का कि खामोशी बेहतर है। थोड़ा ये बोलते हैं, मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे पता है थोड़ी देर के बाद आकर इन्होंने वही कहना है जो मैं कह रही हूँ। हाँ। कि हाँ तुम ठीक कह रही थी, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते। बिल्कुल ऐसे तो ही। लेकिन पहला स्टेप जो है ना वो तो दिखाना है ना कि वो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा मगर फिर बहुत आप भी वो आ करते जाते होंगे। हैं। फिर हाँ, बेगम सबको की होता मान है। लेते होंगे। बेगम की मान लेते, बल्कि उसी की तो मानते हैं, मगर बेगम से तो इतना डरता है। पीछे थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम करने का हमें इत्तेफाक हुआ, तो वो सहरी वो वहाँ पे मैंने कहा वो खाने के लिए मंगवाया, कहता नहीं मैं साथ ले जाऊंगा, मैं लेट हो गया तो पूरी डरते हैं टीम भाई, जो है हम घर वो वालों से। इस चीज़ की गवाह है। और मैं ये रिक्वेस्ट ये करूंगा माजिद भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। माजिद भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। टाइम 2 बज गए थे तो मैंने कहा अब सरी का टाइम हो गया, तो घरवाली के साथ तो सोचिए सरी आपकी करनी तो है। एक बेगम है और जिनकी दो हो। मगर उन्होंने तो सर थाना संभाला हुआ है मैडम, वो तो घरवाली संभालनी बड़ी आसान है। बीवी है, बल्कि आप थाने को पहले बीवी कहते हैं। हाँ। जितना वो थाने में रहते हैं और जितना इनको, कई दफा तो मैं कहती हूँ आप थानेदार ही है ना। मैडम अगर नाराजगी हो जाए तो माजिद भाई मनाते हैं या आप पहल करती हैं मनाने में? माजिद नहीं मनाते, और इनका मैं क्या करती हूँ खामोशी से, मैं भी जरा आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारा स्टार भी एक है, दोनों लियो है। अच्छा। हाँ, और दोनों शेर बन जाते हैं फिर शेर। लेकिन जाहिर है अब घर चलाना है तो फिर डरना तो पड़ता है। नहीं, तो नहीं, लेकिन जरूरी। मैं क्या करती हूँ, इनका एक फेवरेट सॉन्ग है, तो मैं अक्सर गाड़ी में बैठ, मैं जान के कह दूंगी चले कहीं जूस पीने चलते हैं, तो मैं गाना लगा देती हूँ, तू रुस्से थे तेनू मैं मनाओ। क्या बात है मैडम, गुनगुना दें गुनगुना दें। बहुत बुरा गाना। नाराज हैं ये। आपको ये पता है कि आपके एसएचओ साहब बहुत अच्छा गाते हैं? चलें जी एसएचओ साहब। ना 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 माजिद भाई स्टार्ट करें जी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अब हम मैडम से जानते हैं। मैडम आपकी भी आवाज खूबसूरत होगी, जो आप गाना गुनगुना के मनाते हैं वो ही अब आप गुनगुनाएं। गुनगुना के नहीं मनाती, लगा के मनाती। अच्छा चलें अब आप फिर गुनगुनाएं, इनका ये भी एतराज खत्म कर दें। और मुझे बिल्कुल भी गाना नहीं आता। यही वाले 2 लाइनें बोल दें। तू रुस्से थे तेनू मैं मनाओ। माजिद भाई अब आपका घर देखते हैं, और इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, मगर ये मैं नाजरीन को भी दिखाना चाहता हूँ। नरगिस जी ने ये सारा डिजाइन किया है, डिकोर किया है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। माजिद भाई इधर आए जरा आप। ये घर से जब मैं दाखिल हुआ, बड़ा आलीशान बंगला, अंदर आया, अंदर नित नई जिद्दत और तरह तरह के डिजाइन वाली टेबल्स, लेविश लाइफस्टाइल को एतराज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें कि आप एक एसएचओ होते हुए इतने बड़े घर में कैसे? अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है। एसएचओ तो मैं 2007-8 में हुआ। आप मुझे उससे पहले का शायद जानते हैं। अल्लाह ताला की बहुत ख़ास करम नवाजी है, और मेरे वालिदैन का अभी तक जी उन्हीं का ही किया हुआ वो खा रहे हैं। मेरा जो भाई है वो सारा देखता है निज़ाम वगैरह, ठीक है। कुछ ज़मीनें हैं फैसलाबाद की, कुछ और यहाँ पे जो है वो सारा जो मैनेज है वो मेरा भाई छोटा करता है। स्ट्रॉन्ग है पीछे से आपका बैकग्राउंड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला। ये वालिद साहब के जी वालिद साहब प्रॉपर्टी पर आगे आप में डिवाइड हो रहा है। मेरा जो लाइफस्टाइल है